नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों नेवी ट्रेड्समैन का आपका एग्जाम था आज। एक जो है स्टूडेंट हमें मिला है, सो इनसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या था। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो है अब रिव्यू देने के लिए। एग्जाम का लेवल किस तरीके का था ये बता दीजिए। बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन जैसे कि नॉर्मल था। बेसिक रीजनिंग भी अच्छी आ रही थी, मैथ के क्वेश्चन भी मैं अभी पूछूंगा आपसे वो टॉपिक वाइज। जो आपको समय मिला था वहां पर, वो समय इनफ था एग्जाम देने के लिए या फिर जो है इतना कम समय था, इतने में नहीं कवर इनफ था? इनफ था, हो जाएगा। इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स ऐसे आपको याद है जो आप बता सकते हो बच्चों को? देखो ऐसे तो ऑनलाइन था, वो तो याद नहीं है, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम ये देखने को मिले, ये तो जंबल वर्ड देखने को मिले। वर्ड। इसके अलावा कोई और टॉपिक? टेंस भी आ रहे थे। टेंस आ रहे थे। हाँ। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चंस जो आपको याद हो इंग्लिश का? यानी इंग्लिश के तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे थे, लेकिन सिंपल ही थे। मैथ के भी आ रहे थे, अच्छे आ रहे थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। आपने भी दिया एग्जाम? नहीं दिया। मैथ्स के क्वेश्चंस कहते हैं कैसे थे? मैथ के सही थे। एलसीएम यानी कि एलसीएम एससीएम 10th बेस के जिस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, 10th बेस मतलब लेवल कैसा था अगर हम मैथमेटिक्स को देखें? लेवल तो 10th क्लास तक का था, बस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। कोई ऐसा टॉपिक जिसके ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे नहीं ज्यादा। हाँ, ये था साइन थीटा कोस थीटा के। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस थे? रीजनिंग में भी ज्यादा हार्ड नहीं थे, एक दो क्वेश्चन आ रहे थे, रीजनिंग के ज्यादा नहीं आ रहे थे। जीएस के कैसे क्वेश्चंस? जीके के यानी कि ज्यादा हाई लेवल के तो नहीं थे, लेकिन नॉर्मल से ही थे। ज्यादा हाई कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो जीके का? देखो, भारत का पहला प्रधानमंत्री आ रहा था, ये भी था, बिल्कुल आ रहा था, बिल्कुल इजी आ रहा था। ये कोई और क्वेश्चन? राम मंदिर पे भी आ रहा था। राम मंदिर पे क्वेश्चन आया था अभी जो रिसेंटली हुआ, करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो आपको याद हो जो बच्चों को बताना चाहोगे? नहीं सर, ऐसे तो याद नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर ना ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं है, तो ये भाई अग्री हुए अपना जो है रिव्यू देने के लिए, तो इनको मैं थैंक यू बोलूंगा अपनी साइड से। बच्चों को कुछ सलाह देना चाहोगे अपनी साइड से? थैंक्स। बच्चों को कोई सलाह देना चाहोगे जिनका कल एग्जाम है, क्योंकि बच्चों का 4 तारीख को भी एग्जाम है? देखो भाई, सलाह तो क्या देनी है, लेकिन जो कि बेसिक चीजें हैं वो याद है तो लगभग बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है। जो आप ये बताइए कि आपका एग्जाम हुआ, जो आप लोगों को पता है कि 31 तारीख को 31 दिसंबर को फॉर्म फिल करना इसके बंद हो गए थे। तो ये जो समय मिला आपको, क्या लगता है कि ये समय इनफ था या नहीं था? नहीं, ये तो इनफ नहीं था। इनफ नहीं था समय, मतलब पहले से आपकी प्रिपरेशन नहीं चल रही थी। नहीं। तो ये समय हम इनफ नहीं मान सकते। मैं एक दो बच्चों, भाई एग्जाम दिया था आपने नेवी ट्रेड्समैन का? नहीं दिया एग्जाम? देखो यहाँ पर ना बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो रिव्यू देने के लिए अग्री हो रहे हैं, तो बाकी जो है बच्चे चले गए हैं। मैं थोड़ा सा लेट हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा अगर नेक्स्ट वाली शिफ्ट में कवर कर पाऊं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो है उसका अपनी साइड से आउटपुट दे दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच अगेन। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई नो कि जो समय है, समय बहुत कम मिला है, इतना समय इनफ नहीं है, लेकिन जो बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है उन बच्चों का जो है यहाँ पर लेवल बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी धन्यवाद। मैं नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं। जब मैं नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चे आएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को उसको मैं आप लोगों को कवर करके प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।